आप सभी भाइयों को हमारा सादर नमस्कार। मैं हूं रामगोपाल तिवारी, महादेव एसी एंड एबीसी जो कि एक बीज उत्पादन फर्म है। हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग चर्चा करते हैं, वैसे तो उत्तर प्रदेश जाना जाता है ज़्यादातर आम के लिए, लेकिन अब एक नई फसल बहुत तेज़ी के साथ किसानों के बीच में लोकप्रिय हो रही है, जो आर्थिक फ़ायदा भी दे रही है, वो है अमरूद। तो अमरूद की फसल लगाते समय आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और कैसे आपको अमरूद की खेती करनी चाहिए, उसके प्रमुख रोग कौन से हैं, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि अमरूद की फसल आम तो वर्ष में एक बार फल देता है, लेकिन अमरूद वर्ष में 2 बार फल दे देता है। तो ये प्रथम तो ध्यान रखें कि आप जब अमरूद का बागवानी लगाने के लिए तैयार हों तो पहले तो उसकी दूरी का ध्यान रखें। कभी भी इतने नज़दीक आपको नहीं लगाना है कि आपस में पेड़ से पेड़ जो है वो सट जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां उसके वजह से होती हैं। दूसरा, जब भी आप पेड़ों को लगाएं तो उनके गड्ढे को, चूँकि आप बारिश में लगाते हैं, इधर अब आप जो है आपकी जो भी फसल लगी हो जिनमें आपको रोपण करना हो, उनकी मार्च अप्रैल मई तक जो है आप उनके गड्ढे की खुदाई तकरीबन 2-2.5 फीट गहराई में, 2-2.5 फुट व्यास में आप उसकी गहराई में खुदाई कर दें। और खुदाई करने के बाद उस गड्ढे को धूप खाने दें। फिर जो है मैं बार बार आपको लोगों को बताता रहता हूं कि ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, इन चीज़ों का प्रयोग आप अवश्य करें। इस समय आपके दरवाजे पे नीम की पत्तियां बहुत झड़ रही हैं, उनका ऋतु चल रही है, तो उन पत्तियों को आप ऐसे फेंकें ना, उनको सुरक्षित सड़ा लें। वो भी आपकी फसलों में और आपकी बागवानी में काम आएगी। चलिए, हम लोग लक्ष्य पे ही रहते हैं। अमरूद की फसलों में प्रमुख रूप से जो रोग आते हैं उनकी संख्या तो कई है, लेकिन मुख्य रूप से जो ज़्यादा नुकसान करने वाली रोग है वो है हमारी विल्ट रोग। विल्ट में क्या होता है कि पौधा हमारा पूरा सूख जाता है और जितना हम खर्चा किए रहते हैं वो पैसे का हमारे नुकसान हो जाता है। तो हम ऐसा पहले से क्या करें और विल्ट को कैसे पहचानें कि पहले तो आए ना, और आ गया हो तो उसका हम उपचार कैसे कर सकते हैं। तो प्रथम तो जैसा मैंने पहले बताया कि अमरूद की बाग लगाते समय आप पहले से ही अपने खेत के गड्ढे को तैयार कर लें। उसमें आप प्रॉपर रूप से ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास, नीम की खली अथवा नीम की पत्ती, इन सब के मिश्रण को जो है सड़ी हुई गोबर की खाद के साथ आप पहले मिला के जब गड्ढे को भर देंगे तो वहाँ वो नीचे जा कर के अगर इस प्रकार के कोई ऐसे जो कि विल्ट को पैदा करने के जो फंगस हैं वो होंगे तो उनको वो पहले से ही समाप्त कर देगी। दूसरा, अगर इसके लक्षण की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जिन बागवानों ने पहले से अमरूद लगाया हुआ है उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ऐसा क्या होता है कि पत्तियां जो है उसमें पहले से पीली पड़ने लगेंगी, और वो पत्तियां सिर्फ पीली नहीं पड़ेंगी, हल्की सी वो घुमावदार भी हो जाएंगी। और उसके बाद जो पत्तियों के झड़न का समय होता है उसके पहले ही पत्तियां झड़ना शुरू हो जाएंगी। खासकर आपको बारिश के बाद ये लक्षण दिखाई देंगे, जबकि आपके अमरूद में लगभग फल आ चुके होंगे तब ये आपको दिखाई देंगे। सितंबर से नवंबर तक आपको ये अधिक दिखाई देगा। और इसमें आपके फल भी जो है वो उनका आकार बढ़ेगा नहीं, वो छोटे रह जाएंगे और काफ़ी कड़े पत्थर जैसे हो जाएंगे। तो अगर आपने पहले से बाग लगा रखी है और अगर आपने ऐसा प्रयोग नहीं किया है तो अभी भी आप जो है कोई समय नहीं गया है, आप अपने यहाँ गोबर की पास में 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले आप ट्राइकोडर्मा, स्यूडोमोनास का मिक्सचर अलग अलग बना के और उसे जो है अगल बगल जो है गर्मी में आप जब सिंचाई करने वाले हों तो आप वहाँ पे लगा के उसे भर दीजिए, लगभग पेड़ से 2-2.5 फुट के किनारे की दूरी पर, या जैसी उसकी कैनोपी हो। अगर पेड़ बड़ा है तो थोड़ी अधिक दूरी में आपका ये लगेगा। इससे आपके पेड़ जो है वो लंबे समय तक के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। अब आते हैं कि दूसरी बीमारी है एंथ्रेक्नोज। इसमें भी जो नई पत्तियां होंगी इसका लक्षण होता है नई पत्तियों पर ये पहले आक्रमण होता है। नई पत्तियां और फलों पर इस बीमारी का पहले आक्रमण होता है। ये भी एक फंगस से ही होता है और इसमें एक जो आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा कि ऊपर से जो पत्तियां होंगी वो ऊपर से नीचे की तरफ सूखना शुरू करेंगी और वो भूरी से काली होती जाएंगी। खासकर आपको ये नई पत्तियों में दिखाई देगा और ये बरसात के समय में आपको, जब बरसात बीतने वाली होगी उस टाइम पे आपको ये दिखाई देगा। इसमें प्रमुख रूप से ध्यान रखें कि खेत की आप साफ सफाई रखें, पौधे ज़्यादा सघन ना होने पाएँ, एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा वो मतलब भरे हुए ना हों। और उसके बाद जो है जो उसमें खेत में पत्तियाँ हैं उन पत्तियों को या जो फल खराब हो गए हैं उनको जो है आप निकाल के बाहर फेंक दें। इस प्रकार की कई बीमारियाँ आती हैं। देखिए, जो फसल लाभकारी होती है, ये जो भी चीज़ लाभकारी होती है उसकी देखरेख तो हमें आपको करनी ही होती है। तो हम आपके साथ ये सहयोग कर सकते हैं कि जो भी आप ऐसी बागवानी की फसल कर रहे हैं उनमें जो मौके पे और वर्तमान में लक्षण होंगे
आप उन्हें अगर हमसे हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा नंबर दिया है वहाँ से अगर आप मुझसे अपने सवाल करते हैं तो हम आपको एक बेहतर और उचित सलाह देने का अवश्य प्रयास करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। महादेव एसी एंड एबीसी अन्य सलाह के साथ साथ आपसे निवेदन करती है कि हमारे जो बीज बनते हैं वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे होते हैं। आप उन्हें अपने खेतों में स्थान दें, वो एक अच्छी उपज अवश्य प्रदान करेंगे, ऐसा अभी तक का अनुभव रहा है। और किसी किसान के पास से अभी तक ऐसी कोई शिकायत हम लोगों को नहीं मिली है, क्योंकि हम बीज उत्पादन प्रक्रिया को बहुत ही जो तरीका होता है उस तरीके से करते हैं। यदि आपको ये जानकारी वास्तव में अच्छी लग रही हो तो आप देखें भी, अपने मित्रों को शेयर भी करें और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद।